जी। तो अब हम हमारी जो बात हम कर रहे हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग की, तो लेट्स सी पहले वाला बात को समझ लें कि बुलेट्स एंड नंबरिंग का इस्तेमाल होता क्या है, मतलब हम करना क्यों क्यों चाह रहे हैं। मोस्ट पावरफुल इन क्रिएटिंग ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उस मकसद के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है की बात। अब इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि आप इसके साथ चाहे सिंबल्स का इस्तेमाल कर लें या आप उसके साथ नंबर का इस्तेमाल करें। ये तीन तरीकों से चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आप या सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, या मल्टी लेवल लिस्ट जो वो क्रिएट कर लेते हैं। मल्टी लेवल, ये भी हम बात करेंगे ये मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है। तो लेट्स सी फर्स्ट वन कि आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लिस्ट ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से बुलेट्स एंड नंबरिंग का जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है बात जी। अब यहाँ ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो हमारे बुलेट्स और नंबरिंग का जो ताल्लुक होता है बेटा, वो हमारे पैराग्राफ से होता है। मतलब ये हर लाइन के साथ इंप्लीमेंट नहीं होगा, मगर ये हर पैराग्राफ के स्टार्ट के बुनियाद इसके बुनियाद पे चलेगा, पैराग्राफ के बुनियाद पे, ठीक होगी बात। मतलब अगर मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा तो मेरे पैराग्राफ की ये अगर ये जितनी पैराग्राफ की कितनी लाइन है, 4 लाइन्स हैं, तो अगर मैं लगाऊंगा बुलेट लगाऊंगा तो ये एक लाइन के साथ पहली लाइन के साथ लगेगा, बाकी लाइन के साथ ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ताल्लुक इनका पैराग्राफ से होता है, ना कि हर लाइन के साथ। लाइन से ताल्लुक नहीं है इसका, ताल्लुक इससे पैराग्राफ से। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग मकसद क्या है जी इनका, कि हम इसको क्रिएट करेंगे अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, ऑर्डर लिस्ट अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उस मकसद के लिए। लेट्स से हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं पहले। अब ये है कि अगर हमने इंप्लीमेंट करना तो हमने हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ आती है कि हमने अपने पास सिलेक्शन क्या करनी है, हमें आइकन कौन सा चाहिए। हमारे पास डिफरेंट बाय डिफॉल्ट देखें यहाँ पे नन है, आप कोई भी सिंबल्स यहाँ पे यूज करना चाहते हैं आप इन सिंबल्स को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बात। दोनों तरीके होते हैं, आप पहले अपनी लिस्ट क्रिएट कर लें उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करवा दें, या आप स्टार्ट में उसको पहले एक्टिव कर लें उसके बाद उसको यूज करते जाएं, तो भी आप इसको कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये सिंबल इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब इसके साथ मैं जो भी करता जाऊँगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई थिंक मेरे पास है जी, मेरे पास है जी इनपुट डिवाइसेस का जी कीबोर्ड है जी मेरे पास उसके बाद माउस है जी, देन उस मेरे पास ट्रैक बॉल है। मैं अपनी एक जो है वो एक लिस्ट क्रिएट करता जा रहा हूँ। तो ये इस सेंस में आप जो भी आप अपना डाटा लिस्ट वाइज क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसे जैसे आप इसको इंटरप्रेस करते जाएंगे आपका पैराग्राफ कंप्लीट होता जाएगा, और आपके हर पैराग्राफ के स्टार्ट के ऊपर ये जो चीज़ों को वही इंप्लीमेंट करता जाएगा। सही होगी ना बात। और अब यहाँ पे अगर फर्दर मुझे लिस्ट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जस्ट एक दफ़ा इंटर दोबारा प्रेस करूँगा तो ये मेरी लिस्ट जो है वो नॉन एक्टिव हो जाएगी, ठीक है बात। अब अगर आपने इस लिस्ट को का सिंबल्स तब्दील करना चाहते हैं तो जस्ट क्या करते हैं, माउस को दोबारा उसको हाईलाइट कर लें। अब यहाँ पे जो भी आप सिंबल यहाँ पे दोबारा कोई और चूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये चूज कर देता हूँ, तो आप उसका सिंबल जो है उसको तब्दील कर सकते हैं। सही है ना बात। अब मैं चले फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। ये 3 पैराग्राफ मैंने ऐड किए हैं। अब मैं देखिए, अब इनके साथ मैं इन तीनों सारा पैराग्राफ को तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसके साथ बेटा और कोई सिंबल लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये लगाया, तो देखिए ये आपकी मैंने जिसने जिक्र किया था पैराग्राफ के स्टार्ट के ऊपर है, ठीक है ना, पैराग्राफ के स्टार्ट के ऊपर लगेगा, हर बाकी लाइंस के ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। चले मैं यहाँ पर इसको दोबारा इनएक्टिव करता हूँ, और एक काम करते हैं यहाँ पे हम अगेन लाइंस क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हर एक को एक सेपरेट लाइन बना देता हूँ, ये एक लाइन होगी मेरी, एंड देन उसके बाद ये मेरी सेकंड लाइन, एंड ये, ठीक होगी बात। तो ये मैंने अपने एक लाइंस क्रिएट कर ली है। अब मैं यहाँ पर अगर इसको इम्प्लीमेंट करवाता हूँ तो क्या होगा, सही है। तो ये उसी देश के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आप मतलब ये याद रखिए, बात याद रखिएगा कि इनका ताल्लुक जो होता है पैराग्राफ से होता है, ठीक है। पैराग्राफ अगर आपका एक लाइन का है तो हर लाइन के साथ आता जाएगा, पैराग्राफ आपका मल्टी लाइन का है तो ये पहली लाइन के साथ आएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर पैराग्राफ एक लाइन का तो यहाँ हो गया, उसके बाद अगर ये 2 लाइन का है तो ये फर्स्ट लाइन के साथ है, ठीक है। सेकंड लाइन के साथ ये नेक्स्ट देखें तो ये पहली लाइन के साथ है, दूसरी लाइन के साथ ये नहीं, और थर्ड फोर्थ में देखें तो ये अगेन एक ही लाइन है तो उसके साथ ये इंप्लीमेंट होगा। अब ये मैं अगर आपने इसके दरमियान में कोई डाटा एंटर करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरे इसके दरमियान में कोई मिसिंग होगी, तो आप इस लाइन के आखिर में जाके इंटर प्रेस करें, आपको ये एक स्पेस क्रिएट करवा देगा। आपने यहाँ पे जो भी नया डाटा इसके अंदर लिखना है
वो डाटा आप यहाँ पर डिफाइन करवा सकते हैं, या जो भी लिखना चाहें आप चीज़ों को जो है उनको डिफाइन किया जा सकता है। सही है बात जी? तो इस अंदाज में आप अपनी लिस्ट के अंदर फर्दर चीज़ें जो है उनको ऐड करवा सकते हैं। वाज़ेह बात जी? अगर आपकी ये ख्वाहिश हो कि नहीं जी मैंने ये जो नया लफ्ज़ लिखा है इसके अंदर जो चीज़ मैंने डिफाइन की है इसका सिंबल मैंने कुछ और रखना है, तो आप सिर्फ उसको सेलेक्ट करके आप उसका सिंबल जो है उसको तब्दील करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर इसके साथ ये सिंबल लगा देता हूँ, तो मैं सिंबल उसका मैंने बुलेट जो है उसको तब्दील कर दिया। ठीक है बात? और अगर आप इसका बुलेट ख़त्म करना चाहते हैं, सिंपली उसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और करने के बाद उसको यहाँ पर नो कर दें, तो देखिए वो बुलेट से वो इस बुलेट से बाहर हो जाएगा। सही है? तो ये आप इसका फर्दर चीज़ें जो है उसके अंदर ऐड करवा सकते हैं कि अगर आपने लिस्ट क्रिएट कर चुके हैं उस लिस्ट के अंदर कोई तब्दीलियाँ करनी है तो उन तब्दीलियों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दोबारा मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ, वही बुलेट लगा देते हैं, तो ये चीज़ मेरा दोबारा उसका हिस्सा हो गया। अब यहाँ पे अगेन इंडेंट मार्कर बेटा देखिएगा, अब इस इंडेंट मार्कर के साथ क्या है कि अगर आपने बुलेट्स और डाटे के दरमियान में जो स्पेस आ रही है उसको इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, तो बेटा आप इस बुलेट इंडेंट मार्कर का इस्तेमाल करके आप उसको स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं स्पेस यहाँ पे कम ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये इंडेंट मार्कर के इस्तेमाल के साथ आप इनके दरमियान में जो स्पेस आ रही है वो स्पेस जो है वो उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है तो बात है? अब देखिए यहाँ पे बेटा हमारे पास अगर बुलेट्स देखें तो यहाँ पे कुछ शेप्स नज़र आ रही है मुझे, हमारे पास यही शेप नहीं है, इसके अलावा डिफाइंड देखें नीचे हमारे पास कमांड है डिफाइंड न्यू बुलेट्स। अब यहाँ पर आ जाएं तो इसके अंदर देखें तो हमारे पास ये डिफरेंट सिंबल्स हैं। अब ये सिंबल्स में आप यहाँ पर फाउंट है, जैसे फॉन्ट को तब्दील करते जाएंगे नए से नए सिंबल्स आपके सामने आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चला जाता हूँ तो ये मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास और नए सिंबल्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ अगेन मैं उसको और तब्दील कर देता हूँ तो ये इसके नए और सिंबल मेरे सामने विजिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्ज करता हूँ कि मुझे ये वाला बुलेट्स लगाना है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, ओके किया फर्दर तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है ना बात है? तो आप अपनी मर्जी से नए बुलेट्स यहाँ पे डिफाइन करवा सकते हैं। इसी तरह मेरे पास इसके अंदर पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स के साथ भी आप पिक्चर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से अब चलें फ्रॉम फाइल ब्राउज करवा लेते हैं इसको। मैं यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ के फोल्डर के अंदर वेब का फोल्डर होता है। चलिए ये है जी, मैं इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, इंसर्ट किया तो वो उसने बहुत स्मॉल साइज़ की पिक्चर जो है उसको सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। ये आपके पास में बताओ सिंबल्स या वो बुलेट इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है ना बात? तो ये अब आपकी बेटा मर्जी है कि आपने जौन से बुलेट से जिस किस्म का बुलेट से इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर आप बुलेट से इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप कहते हैं जी मैंने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है कि हम नंबरिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये नंबर्स मौजूद हैं, आप जिस भी तरीक़ाकार से इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर इस्तेमाल करनी है, रोमन इस्तेमाल करना है, लोअर केस अपर केस में इस्तेमाल करना है, स्मॉल केस में ABC या अपर केस में ABC इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये बेटा आपकी स्वाबदीद, आप जिस अंदाज में यूज़ करना चाहें। ठीक है, आप जैसे भी उनको यूज़ करना चाहें आप अपनी मर्जी की लिस्ट जो है उसको क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक होगी बात? तो अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट लिस्ट है, नंबरिंग है, मतलब अब ये मर्जी है कि हमने ऑर्डर लिस्ट में अपने बुलेट्स का इस्तेमाल करना है या आप लिस्ट में नंबरिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, दोनों में से जो भी चूज़ करना चाहते हैं। अगर आप इसके दरमियान में दोनों को मिक्स करके लेके चलना चाहते हैं तो बेटा ये भी आपकी लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लिस्ट में वो चीज़ें हैं कौन कौन सी। ठीक है ना बात? तो फॉर एग्जाम्पल चले हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, मैं दोनों का मिक्सअप करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये 3 मेजर हमारी डिवाइसेस हैं जी, हम उनकी कैटेगरीज बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है जी, मेरे पास इनपुट डिवाइस है जी, मेरे पास आउटपुट डिवाइस है जी, मेरे पास स्टोरेज डिवाइस है जी। अब मेरे पास ये 3 चीज़ें आ गई हैं, मैंने एक लिस्ट बना ली उसके साथ बुलेट्स के साथ। अब इसी के अंदर फर्दर मैं कहता हूँ मेरे पास अब जो इनपुट डिवाइसेस हैं मैंने उनकी नंबरिंग लेके चलनी है। ठीक है ना? और मैं एक दफ़ा इसको प्रेस कर लिया, मैंने टैब को आगे ले गया हूँ।
अब यहाँ आके मैं कहता नहीं जी मैंने नंबरिंग की बुनियाद पे चलना है, नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मेरे पास ये इसके अंदर है जी कीबोर्ड है जी, सेकंड है जी मेरे पास इसके अंदर हमारे पास जी माउस है, हमारे पास ये ट्रैक बॉल है जी, ठीक होगी बात। अब इस अंदाज में आपने, अब मैंने यहाँ पे देखे तो मैंने दोनों चीज़ों का मिक्सअप क्या बना लिया। इसी तरह मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे पास ये जी आउटपुट डिवाइस में है जी, मैं एक दफ़ा टैप प्रेस किया आगे मूव कर गया, यहाँ अपनी लिस्ट बना लेता हूँ जी, मेरे पास यहाँ पर जी मॉनिटर है जी, LCD हमारे पास ये LED है जी, हमारे पास ये इसके अंदर प्रिंटर है जी, और इसी तरह हम इसी के अंदर आ जाते हैं हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर अगेन वन प्रेस प्रेस किया तो हमारे पास ये इसके अंदर ये हार्ड डिस्क है जी, ठीक है ना भाई। तो ये इस अंदाज में आप अपने चीज़ों को मिक्सअप करवा सकते हैं या आपने जिस अंदाज में चलना चाह रहे हैं। तो ये आपका मतलब हमने बुलेट्स का इस्तेमाल भी और नंबरिंग का दोनों का इस्तेमाल कर लिया, इसका बुलेट्स एंड नंबरिंग दोनों ही हमने इस्तेमाल कर लिए और दोनों को हमने इस चीज़ों के अंदर लेके चल पड़े। अब अगर कहें कि नहीं जी हमने ये सर जी हमने यहाँ पर जी वो अब तब्दील करना चाहेंगे कि हमने ये नंबरिंग नहीं लगानी, हमने यहाँ पे रोमन चलाना है, तो आप बेटा इसको सिलेक्ट करके अपने लिए जब भी इसको तब्दील करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी हमने ये रोमन लेके चलना है, स्मॉल रोमन, लेकिन स्मॉल रोमन का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो चीज़ों को तब्दील किया जा सकता है। ठीक है, आप अपनी लिस्ट को में तब्दीलियाँ को करना चाहते हैं तो उनको तब्दील किया जा सकता है, आप उनको एडिट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के। सही होगी बात जी? तो यहाँ तक क्लियर होगी बात हमें सबको। अब बेटा इसमें अब देखिए हमारे पास लिस्ट में फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखें लिस्ट के अंदर तो ये 1 2 3 4 और अगेन यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 आ रहा है और नीचे फिर दोबारा 1 2 3 के नाम से चल रहा है। अब फर्ज करें मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे ये हमारे पास 1 2 3 4 चल रहा है, इसके बाद दोबारा ये 1 2 3 4 ना आए, ये 5 से स्टार्ट करेगी। ठीक है, ये लिस्ट मेरी 5 से स्टार्ट करेगी। सही होगी बात? तो मैं क्या करूंगा इसको, अगर आप अपनी मर्जी से नंबरिंग स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से नंबर को स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ 4 तक हो चुका है और इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे मुझे 5 से स्टार्ट करना है, तो क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर नीचे आ जाए तो बेटा यहाँ देखिए हमारे पास आ रहा है सेट नंबरिंग वैल्यू। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कहाँ से दिखा रहा है 1 से, मुझे मैं कहता हूँ मैंने वैल्यू स्टार्ट करनी है 5 से, 4 तक हो चुकी हुई है, यहाँ इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 5 से। ओके कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर 5 6 7 8 और अब मैं कहता हूँ यहाँ पर आ जाओ जी, अब ये मुझे इसको 9 से स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा इसको अगेन जाऊँगा उसी फॉर्मेट के अंदर सेट नंबरिंग वैल्यू और यहाँ आकर मैं इसको कह देता हूँ कि इसको 9 से स्टार्ट करो। तो ये अपनी मर्जी से आप इसको इस अंदाज में चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं सबको। लिस्ट को हमें बनाना कैसे है, मल्टी लेवल पता हमने पहले हमने बात की है बुलेट्स की, उसके बाद हमने बात की है नंबरिंग की, अब हम बात करने जा रहे हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो अगर आपने मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करनी हो मतलब एक नंबर का लिस्ट आपने क्रिएट किया उसके अंदर फर्दर आपने सब नंबर बनाना है तो वो किस अंदाज में क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल चले मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, मैं इस वक्त मैं यहाँ पर चले मैं इसमें इसी लिस्ट को ले लेता हूँ 1, मैं सिंपल चीज़ें बेटा बना लेता हूँ यहाँ पे ABCDE। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिस्ट आ गई है, अब मैं ये 2 है या फॉर एग्जाम्पल ये 3 पे चले जाते हैं, 3 के अंदर आपकी फर्दर लिस्ट आपकी आनी है तो करना क्या होगा बेटा, हमने सिंपल यहाँ पर एक दफ़ा टैब को प्रेस करना है। तो देखिए क्या किया उसने 3.1 जो है वो उसने उसको क्रिएट कर दिया। ठीक होगी ना बात, X Y Z। अब अगर आपका ये समझते हैं कि 3 के अंदर आप जो 3.3 मैंने किया है इस 3.3 के आगे भी फर्दर इसके पॉइंट हैं, तो क्या होगा कि जब आपका 3.4 आ रहा है यहाँ पर तो आपने क्या करना है यहाँ पर एक दफ़ा अगेन यहाँ पर टैब प्रेस कर देना, कीबोर्ड से कौन सी की टैब की का हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक दफ़ा हम क्या करेंगे दोबारा टैब को प्रेस करते हैं तो देखिए वैल्यू क्या बन गई है 3.3.1। ठीक होगी बात जी, मैंने अपनी वैल्यू डिफाइन कर दी। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या डिफाइन कर रहा है 3.3.4।
मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए, मुझे 3.4 पे जाना है सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक दफा इंटर की प्रेस कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी लिखे बगैर मैंने क्या किया है, इंटर की प्रेस कर दी। तो अब वैल्यू देखें यहाँ पर क्या थी, 3.3 थी, अब यहाँ पे 3.4 हो चुकी है। सही, अब यहाँ पे वो जो वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है, मैं वैल्यू अपनी जो वैल्यू है उसको डिफाइन कर सकता हूँ। चले, अब मैं यहाँ पे दोबारा सारी चीजें एक दफा अगेन सारी बनाता हूँ लिस्ट। मैं यहाँ से सिलेक्शन की मैंने लिस्ट, 1 पॉइंट आ गया मेरा, बी एस आ गया, इंटर प्रेस कर दिया मैंने, 3 पे चला गया, 4 इंटर टैब प्रेस किया एक दफ़ा मैंने, अगेन टैब प्रेस किया, उसका फर्दर वैल्यू आ गई। अब मुझे इससे पीछे जाना है, लिस्ट को ख़त्म करके पिछली लिस्ट पे जाना। तो क्या करना, आपने खाली एक बार इंटर प्रेस कर देना, कुछ भी रिटर्न किए बगैर आपने अपनी जो वैल्यू भी डिफाइन करना चाहते हैं वैल्यू डिफाइन कर दें, और देन खाली इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी ये लिस्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है बात। अब यहाँ पर देखें बेटा, तो यहाँ बात होती है बेटा पैराग्राफ के लेवल की। ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो चलती है पैराग्राफ लेवल की बुनियाद पर। सही है, अब ये देखो बेटा कि ये हमारे पैराग्राफ का लेवल 1 था, ये लेवल 2, अगेन ये लेवल 2, ये भी लेवल, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 1, और अगेन ये लेवल 2 आ गया, और ये फिर लेवल 3 आ गया। ठीक है, तो ये 3 लेवल तक हमने किया है। तो हमारे पास बेटा पैराग्राफ के हमारे 9 लेवल हो सकते हैं, पैराग्राफ के 9 लेवल तक हम चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक चीज करके दिखा देता हूँ। अब ये 2.2 है, मैं इसको अगेन एक दफा प्रेस करता हूँ, ये 2.2.1 फर्दर इसकी वैल्यू बन गई इसके लिए। ठीक है, मैं अगेन दोबारा फिर प्रेस करता हूँ, तो ये देखें अगेन उसकी लिस्ट आगे बढ़ चुकी है। तो ये मेरा लेवल 1 आ गया, ये लेवल 2, ये लेवल 3, ये लेवल 4, अभी लेवल 5 पर हम जा रहे हैं। तो हम जो लेवल, जो लिस्ट है हमारी बेटा 9 लेवल तक जाई जा सकती है, मतलब हम 9 लेवल तक लिस्ट जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर ये लेवल्स होते हैं, आपने लेवल्स की बुनियाद पर चलना होता है। ये मतलब पैराग्राफ के लेवल है हमारे। नॉर्मली हमारा जितना भी डाटा हम लिखते हैं पैराग्राफ का लेवल 1 होता है, जब आप एक दफा टैब की प्रेस कर देते हैं तो लेवल 2 आ जाता है। ठीक है, दोबारा टैब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, लेवल 3 आ जाएगा। तो ये लेवल की बुनियाद पर चलता है। तो हमारे पास टोटल लेवल कितने हैं इसके, पैराग्राफ के 9 लेवल तक हो जाए। सही होगा बात।